नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज 9। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में अब शुरू होगी रिसोर्ट पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने नतीजों के बाद विधायकों को यहां शिफ्ट करने का बनाया प्लान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने और एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस पार्टी सतर्क रुख के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के एग्जिट पोल को देखते हुए पार्टी ने नतीजों के बाद अपना जिताऊ उम्मीदवार तय करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने एयरलिफ्ट की रणनीति बनाई है। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार को सभी विधायकों से संपर्क करने और हवाई सफारी कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायकों में तोड़फोड़ का पार्टी को डर। नतीजों के बाद राज्य में फिर से विधायकों में तोड़फोड़ न हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने ये ख्याल रखा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि कांग्रेस का विजयी उम्मीदवार बीजेपी के संपर्क में न आए। कांग्रेस पार्टी ने ये एहतियात इसलिए उठाया है ताकि महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने में कोई परेशानी न हो। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार के करीब पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के लिए सुरक्षित सीट तय कर ली है। नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने विधायक को कर्नाटक या तेलंगाना राज्य में सुरक्षित स्थान पर रखने की योजना बनाई है। जीतने वाले उम्मीदवार को एयरलिफ्ट कर सरकार बनने तक दोनों में से किसी एक राज्य में सुनिश्चित रखा जाएगा। मतगणना के लिए सिस्टम तैयार। चुनाव आयोग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए चुनाव आयोग का सिस्टम तैयार है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी है कि वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान दर 2019 के विधानसभा चुनावों में 61.1% से बढ़कर इस बार लगभग 66% हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों का गहन विश्लेषण किया है। तदनुसार कई पहल लागू की गई, जिसका कड़ाई से कार्यान्वयन राज्य में 20 नवंबर 2024 को मतदान दिवस पर देखा गया है। ये होगी गिनती प्रणाली। 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 288 मतगणना केंद्र और 16 नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए एक मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 288 मतगणना निरीक्षक और 16 नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2 मतगणना निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। कल सुबह 8 बजे सभी मतगणना केंद्रों पर वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे ईवीएम पर वोटों की गिनती होगी।